एवरीवन एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत। यार 2023 चल रहा है और अभी क्या है, कुछ गिम्बल्स में चेंजेस आए हैं। नए गिम्बल्स कंपनीज ने लॉन्च किए हैं और मेरे हिसाब से अभी जो नए गिम्बल्स आए हैं ना, वो काफी गेम चेंजिंग है। और 2023 के अंदर आपको कौन सा गिम्बल अपने वीडियोग्राफी के लिए परचेज करना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। 5 गिम्बल्स हैं जो कि मेरे सबसे फेवरेट हैं और इन सबको मैं टेस्ट आउट कर चुका हूँ। तो मैं ऑफ कोर्स इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर आंसर दे सकता हूं कि यार कौन से गिम्बल को आपको परचेज करना चाहिए 2023 के अंदर। स्टार्ट करते बिना वक्त गवाए क्विकली चालू करते हैं इस वीडियो को और ले चलता हूं मैं आप लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहला गिम्बल जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप लोगों का बजट जो है वो अंडर 35,000 के अंदर अंदर है, तो मेरे हिसाब से DJI ने अभी एक बहुत ही अच्छा नया गिम्बल जो लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है दिस DJI RS3 मिनी। ये RS3 मिनी ना बड़ा ही कमाल का गिम्बल है। मतलब मैं लिटरली हैरान हो गया जब इस गिम्बल को मैंने यूज किया। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, हार्डली 750-800 ग्राम का जो है गिम्बल का वेट है और 2 kg तक का पेलोड ले सकता है। 2 किलो का पेलोड समझ रहे हो आप, बहुत होता है 2 किलो का पेलोड। मतलब आप सोनी A7M3 के ऊपर और A7M4 के ऊपर आप 24-70 का जी मास्टर लेंस लगा के बैलेंस कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और अगर आप स्पेसिफिकली ये लेंस, मैं बेसिकली उन लोगों को ज्यादा रेकमेंड करूंगा जो लोगों को ज्यादातर वीडियो शूट जो है वो ब्लॉक लेंसेज पे करते हैं, जिन लोगों का मैक्सिमम वर्क जो है वो ब्लॉक लेंसेज के साथ में होता है। जूम लेंसेज वाले कस्टमर को मैं ये कम रेकमेंड करूंगा। देखो, हालांकि इस पे लिखा हुआ है कि 24-70 के साथ में बैलेंस कर सकता है कैमरे को, बट सम टाइम ना जब आप वीडियो शूट करने जाते हो ड्यूरिंग द शूट, तो 24-70 काफी हैवी लेंस है, ऐसा नहीं कि वो हल्का लेंस है। और बॉडी के साथ में वो अंडर 1.6 kg के आसपास पेलोड उसका हो जाता है। और ये बोलते हैं 2 kg तक का पेलोड सपोर्ट करता है, बट जब आप कुछ क्रिटिकल शॉट्स लोगे ना, तो क्रिटिकल शॉट्स में ना कैमरा वाइब्रेट होने लगता है, गिम्बल वाइब्रेट होने लगता है। तो इसी वजह से स्पेसिफिकली अगर आप ब्लॉक लेंसेज के साथ में काम कर रहे हो, तो मैं जो है वो ये जो है वो गिम्बल रेकमेंड करूंगा। ये एक अफोर्डेबल भी है, तो लगभग आपको ये इंटरनेट पे जो मैंने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो लगभग आपको 33,000 के आसपास मिल जाएगा। अब इस गिम्बल के कुछ नए फीचर हैं, जैसे कि ये पेलोड अच्छा है, इसका लाइट वेट बहुत है, 800 ग्राम का है। इसमें इस बार नया ब्लूटूथ शटर का फीचर दिया गया है, जो कि RS3 की सीरीज में आपने देखा होगा कि आप ब्लूटूथ से कैमरे को पेयर कर दो सोनी के, और फिर आप ट्रिगर कर सकते हो ब्लूटूथ से यूज करके, वायर कनेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें डेडिकेटेड वर्टिकल मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वर्टिकल शूटिंग आपको नेटिव मिल जाती है। इसी जगह अगर आप RS3 परचेज करोगे, RS3 प्रो परचेज करोगे, तो आपको आपको इनकी प्लेट परचेज करनी पड़ेगी सेपरेट, जिसको यूज करके आप वर्टिकल मोड पे शूट कर पाओगे। उसमें डेडिकेटेड कोई शूटिंग मोड नहीं दिया हुआ है। प्लस इसकी डिस्प्ले आपको 1.4 इंच की कलरफुल डिस्प्ले मिलती है, फुल टच। अब यार देखो, मुझे पर्सनली ये गिम्बल क्यों पसंद आया, मैं एक बार आपको इसके स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। कि यार एक तो ये न्यू जनरेशन वाली मोटर्स के साथ में आ रहा है, न्यू जनरेशन में इनकी न्यू एल्गोरिदम यूज की गई है स्टेबलाइजेशन वाली, इसी वजह से इतना पेलोड ले पाता है। क्विक रिलीजिंग वाली यहाँ प्लेट देखने को मिलती है आपको, और सेम आपको जो है वो बहुत अच्छी सी लाइट वेट बॉडी देखने को मिलती है, विच हैज ऑल दी मैनुअल कंट्रोल्स। दूसरे गिम्बल को जानने से पहले आई फॉरगेट टू टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि यार अगर आप वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर और आप एक वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, स्टॉक फुटेज का, म्यूजिक का, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का, साथ साथ में मोशन ग्राफिक्स का, अगर आप एडिटिंग भी करते हो अपनी वीडियो में, थोड़ा बहुत एनिमेशन या अच्छे टेक्स्ट डालना पसंद करते हो, तो मैं जो है इन दिनों में मोशन एरे की सर्विसेज को यूज कर रहा हूँ। मोशन एरे एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, एक कंसोलिडेट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको जो है वो स्टॉक फुटेजेस यानी फोटो और वीडियो अगर आपको चाहिए हो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, साथ साथ में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और SFX चाहिए हो, और इसके साथ साथ में मोशन टेक्स्ट और ग्राफिक्स चाहिए हो, वो आपको एक सिंगल वेबसाइट पे एक वन गो सोल्यूशन के तौर पे मिल जाते हैं। आप ये वेबसाइट जरूर चेकआउट करना, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करे हुए हैं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू इसका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे, तो आपको पूरा 4,000 रुपए का बेनिफिट रहेगा। तो जाके जरूर चेकआउट करो इस वेबसाइट को, बहुत अमेजिंग सर्विस है इसकी, प्रोडक्शन लोगों के लिए बहुत काम की है। सेकेंड गिम्बल की तरफ चलें तो वो भी DJI का एक गिम्बल है, जिसमें जो है वो DJI का RS3 जो प्रो है वो मैं रेकमेंड करूंगा। अब यार अगर आप देखो प्रो लेवल ऑफ वीडियोग्राफी करते हो, जहां पे आप बड़ी बॉडीज को यूज कर रहे हो, भारी लेंसेज को अपने गिम्बल पे बैलेंस करना पसंद करते हो, या फिर अगर आपको छोटे गिम्बल, जनरली कई बार क्या होता है, जितना छोटा गिम्बल होता चले जाता है ना, जब आप शूट करोगे तो वो उतना हाथ में कंफर्टेबल नहीं रहता, बिकॉज ऑफ दोनों आर्म्स की आपको प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाती है। तो इस केस ऑफ में बहुत सारे लोग ना एक फुल लेंथ वाले गिम्बल्स को ज्यादा वीडियो शूट करने में पसंद करते हैं। इस केस में RS3 Pro इज वन ऑफ द रिकमेंडेड गिम्बल। ऑफ कोर्स ये महंगा है, 1 लाख रुपए के आसपास की इसकी प्राइस रेंज है,
बट ये वन ऑफ दी प्रो लेवल ऑफ गिम्बल है जो मैं मैक्सिमम वीडियोग्राफर्स को रिकमेंड करना पसंद करता हूँ। अगर आपका बजट कम है तो RS3 परचेज कर सकते हो, प्रो मत परचेज करो। बट मैं पर्सनली प्रो बोलूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही बढ़िया गिम्बल है। इसमें इन्होंने इस बार न्यू ऑटो लॉकिंग का फीचर भी दिया है, तो अगर आप गिम्बल को ऑफ करोगे तो जो लॉक है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और अगर आप ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाएगा। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी बेसिकली इन्होंने ऐड करी है। सेम ब्लूटूथ वाला फीचर आपको इसमें मिल जाता है। अब मैं इसकी पेलोड की कैपेसिटी की अगर बात करूं तो पेलोड कैपेसिटी बहुत अमेजिंग है। अच्छा, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से कैमरास को बैलेंस कर सकता है। तो ये यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो है वो कैनन का C70 यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, और इसमें सोनी के कुछ कैमरास भी वेबसाइट पे डले हुए हैं। ये रहा। तो आप देख सकते हैं रेड का मोडो बैलेंस कर सकते हो। सोनी FX6 इससे बैलेंस किया जा सकता है, और 6 मेरा फेवरेट कैमरा है जो कि मैं इस पे इजीली बैलेंस कर सकता हूँ। ब्लैक मैजिक, कैनन, नाइकॉन Z9 और इसके अलावा लूमिक्स S5। तो ये सारे हैवी कैमरास जिनके पेलोड ज्यादा होते हैं, और अगर आप 24-70 लेंस का कॉम्बिनेशन बना रहे हो या आप हैवी लेंसेस जैसे कि जो है वो CP2 या CP3 सिने लेंसेज अगर आप यूज करते हो, तो इस केस में ये उनका भी पेलोड ले लेता है। RS3 Pro लग का जो पेलोड कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 4.5 kg, विच इज ह्यूज यार। 4.5 किलो तक का कैमरा आप इस पे माउंट करके मजे से यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पे आई थिंक यार ये गिम्बल लेना सबसे बेस्ट रहेगा। ऑफ कोर्स इसकी प्राइस रेंज बहुत हाई है, तो अगर आप लोगों का बजट है और यूज केस है उसके बेस पे आप इसे डिसाइड कर सकते हो। अब इसमें एक RS3 भी आता है। RS3 और जो है वो थोड़ा सा डाउन दी लेवल मिड में आने वाला गिम्बल है। RS3 भी आप परचेज कर सकते हो, पर उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो अराउंड जो है वो 2.5 kg और 3 kg के आसपास फॉल करती है, और वो कार्बन फाइबर बिल्ड के भी नहीं आता। जो उसकी जो बिल्ड है वो बेसिकली आपकी एल्यूमिनियम वाली ही है। तो बिल्ड में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज रहेगा, और पेलोड में भी कॉम्प्रोमाइज रहेगा। तो RS3 भी ले सकते हो, बट मतलब अगर आपका बजट बहुत ज्यादा अंडर दी डाउनलाइन 35,000 के बीच में है, तो मेरे ख्याल से RS3 मिनी इज अ। नाउ थर्ड नंबर पे मैं रखना चाहूंगा जो कि बेसिकली मोजा ने अभी एक नया गिम्बल लॉन्च किया है। इसका रिव्यू मैं जल्द ही डालने वाला हूं। अभी तक मैंने इसे हैंड्स ऑन नहीं किया है, बट अब तक जितने भी मैंने इंटरनेट पे इसके फीडबैक सुने हैं वो बहुत अच्छे हैं। वंस अगेन ये अराउंड 35,000 की प्राइस रेंज में आने वाला है। इसका नाम है मोजा एयरक्रॉस S। ये एक वंस अगेन अफोर्डेबल लाइट वेट गिम्बल है। ये बेसिकली कम कॉम्पिटिटर है DJI RS3 मिनी का, और इसका भी जो पेलोड है वो 1.8 kg के आसपास का है। तो ज्यादातर ये लेंस जो है वो सोनी की फुल फ्रेम बॉडी या आपका कोई भी कैमरा हो XYZ उसकी फुल फ्रेम बॉडी के साथ में ब्लॉक लेंसेज के साथ में डिजाइंड है। आप जूम लेंसेज लगाओगे तो इतना जरा स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये केवल ब्लॉक लेंसेज के कॉम्बिनेशन में ही परफेक्टली काम करेगा। अब इस कैमरा की एक सब इस सॉरी इस गिम्बल की अपनी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वंस वन फॉर ऑल है। तो आप इस पे अपना एक्शन कैमरा, कैमरा और अपना मोबाइल फोन तीनों ही माउंट कर सकते हो। और इसमें एक और एक अच्छा फीचर ये है कि ऑल इन वन जो है वो माउंटिंग का ऑप्शन है। तो आप एक ही गिम्बल के ऊपर जो है वो अपना कैमरा के साथ में साइमल्टेनियसली अपना एक्शन कैमरा और अपना मोबाइल फोन माउंट कर सकते हो। यानी तीन तीन चीजें एक साथ माउंट की जा सकती हैं। ये इस गिम्बल का अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कुछ क्लिप शॉट। देखिए आप, जैसे इसमें सोनी कैमरा लगा रखा है, उसके ऊपर एक Insta360 और आईफोन को माउंट किया गया है। तो अगर आप लोगों को एट ए टाइम ऑफ शूट अपने खुद के बी रोल बनाने हैं तो आपने अपना एक्शन कैमरा लगा दिया, अगर आपको मोबाइल से पोर्ट्रेट वीडियोस लेने थे तो वो लगा दिया, और अगर आपने साथ में अपने कैमरे को माउंट करना था तो वो भी आपने हाई क्वालिटी फुटेज के लिए माउंट कर लिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सैंपल शॉट आपको नीचे नजर आ रहे होंगे। तो बहुत टाइप ऑफ शूट के अंदर, वेडिंग, प्री वेडिंग में भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लिप्स रिकॉर्ड करनी है, अपने खुद के पर्सनल बी रोल बनाने हैं सोशल मीडिया के लिए, तो आई थिंक ये गिम्बल एक बहुत अच्छा गिम्बल है। ये जो इसका ओवरऑल वेट है गिम्बल का वही 700 ग्राम के बीच में इसका वेट आता है, और ऑफ कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आने वाला है। एक डिसेंट क्वालिटी का प्रोड्यूस करने वाला गिम्बल है, और सारे अच्छे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। बैटरी लाइफ इसकी अराउंड 8 आवर्स की है, और इसमें वही क्विक रिलीजिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। मोटर की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आएगा, दैट लुक्स रियली रियली नाइस। तो अगेन मतलब अगर आप लोगों का ऐसा कोई पर्पस है कि जहाँ पे आपको मोबाइल फोन गिम्बल और मोबाइल फोन कैमरा और एक्शन कैमरा तीनों माउंट करने हैं, या एक साथ तीनों माउंट करने हैं, एक साथ तीनों माउंट करने हैं, या फिर अलग अलग सेपरेट सेपरेट माउंट करने हैं, तो ये उस पर्पस को सॉल्व कर देगा। आप जाकर के इस गिम्बल को भी चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे मैं आता हूँ ज्यून की विबल 3 पे। विबल 3 इट्स लाइक
स्टिल अ गुड चॉइस टू गो विद। ये एक अच्छा गिम्बल है बहुत, मैंने इसको पर्सनली यूज करा है। स्पेशली जो ये पैड देते हैं ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दिस हैंड पैड जो कि आपके आर्म को, जब आप हैंड हेल्ड वीडियो बनाओगे तो ये आर्म को बहुत सेफ रखता है। दूसरा, इसका जो एक्सटेंशन हैंडल है वो भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट क्रिएट करेगा वीडियो के अंदर शूट करने को लेकर के। तो मेरे हिसाब से इट्स अ रियली गुड चॉइस। इसका भी जो प्राइस रेंज है अराउंड 45,000 के आसपास मिल जाएगा आपको। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं ड्रॉप कर दूंगा। इट्स ऑल्सो वेरी गुड गिम्बल। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो अराउंड 2.5 kg की है, और इसका अपना खुद का जो वेट है गिम्बल का वो अराउंड 1 kg के आसपास का है। तो इट्स अ लाइट वेट गिम्बल, साइमल्टेनियसली इट्स अ गुड पेलोड कैपेसिटी गिम्बल। तो आप इस पे 7M3 और जो है वो जूम लेंसेज वो माउंट कर सकते हो, ब्लॉक लेंसेज माउंट कर सकते हो, सब कुछ इस पे इजिली माउंट किया जा सकता है। बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सिनेमा कैमराज लाइक FX6, और इसके साथ साथ में जो FX9 है, और इसके साथ साथ में जो बड़ी बॉडीज हैं, हैवी बॉडीज हैं, वो इस पे नहीं माउंट हो सकती। उसके लिए मैं जो विबल का जो क्रेन S3 आता है वो मैं ज़्यादातर रेकमेंड करता हूँ हैवी पेलोड शूटिंग के लिए, क्योंकि वो स्पेसिफिकली सिनेमा शूटिंग के लिए, सिनेमा गिम्बल्स को माउंट करने के लिए बनाया गया है। अगर आप एक कंज्यूमर लेवल के कैमरास को बैलेंस करना चाह रहे हो वेडिंग और अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये गिम्बल एक और अच्छी चॉइस हो सकती है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर आप इसका प्रो कॉम्बो लोगे तो कंपनी इसके साथ में एक बैग भी गिफ्ट करती है, जो कि एक सर्कुलर ट्रैवल बैग सॉर्ट ऑफ है, जो कि एक अच्छा बैग है जिसमें आप अपना कैमरे भी कैरी कर सकते हो, गिम्बल भी कैरी कर सकते हो। तो ये कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन साथ में ऐड ऑन किया हुआ है इस गिम्बल के। तो ये एक और अफोर्डेबल रेंज में आने वाला बढ़िया गिम्बल है जिसमें आप जा सकते हो। अब लास्ट और सबसे मेरा फेवरेट गिम्बल मैं स्टिल जो आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा अंडर 50,000 की प्राइस रेंज में, दैट इज DJI RS2 Pro। अगर आप DJI RS3 Pro लेने का सोच रहे हो बट उसका उसके तरफ तक आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, और आपको वैसे ही पेलोड कैपेसिटी और वैसे ही फीचर्स आपको चाहिए, थोड़ा बहुत आप नए फीचर से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो RS2 Pro परचेज कर सकते हो। यार ये गिम्बल मैं अभी भी मेरे प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूँ, मेरा सबसे फेवरेट गिम्बल है। देखो इसका पेलोड कैपेसिटी 4.5 kg का है। मैं इस पे FX6 और किसी भी टाइप के हैवी गिम्बल के ऊपर हैवी कैमरास इस गिम्बल पे बैलेंस कर सकता हूँ। ये कुछ चीजों में ड्रॉप करता है, नए वाले फीचर्स जो है उस गिम्बल में नहीं है, लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर ट्रिगर करने के लिए, और साथ साथ में जो है वो आपको जो है वो ऑटो लॉकिंग वाला फीचर भी नहीं मिलता। बाकी ये एग्जैक्टली RS3 Pro ही है। इवन मैं RS3 वाले यूजर्स को RS2 Pro ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल शूटिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप वर्टिकल मोड पे कैमरे को बैलेंस करना चाहोगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें बैलेंस हो जाता है। RS3 Pro में आपको एक सेपरेट प्लेट परचेज करनी पड़ती है। अब RS2 Pro पे आपको अगर आप कॉम्बो परचेज करोगे तो यू विल गेट ऑल दी एक्सेसरीज विच इज नाइस एंड गुड थिंग टू हैव। और अगर आप RS2 लोगे केवल, तो आपको RS2 Pro लोगे तो आपको बैग वैग कुछ साथ में नहीं मिलता, केवल बॉक्स मिलेगा, गिम्बल मिलेगा, दैट्स इट। तो RS2 Pro इज काइंड ऑफ माई वन ऑफ द रिकमेंडेड गिम्बल। और ये ऑफकोर्स जैसे कार्बन फाइबर का बना हुआ है, 4.5 इंच की डिस्प्ले है, 12 आवर्स की बैटरी लाइफ है, 4.5 kg का पेलोड कैपेसिटी है। मोटर्स इसकी बहुत पावरफुल है, आप लिटरली बहुत हैवी कैमरा इस पे बैलेंस कर सकते हो। मैंने FX6 इसके साथ में CP2 CP3 लेंस विथ फोकस पूरा अटैच करके बैलेंस किया हुआ है, एंड आई रियली लव दी ओवरऑल जो ये वेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है कैलिब्रेशन के टाइम पे मोटर्स के अंदर, वो भी बहुत अच्छा है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट गिम्बल, एंड आई थिंक ये आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो अगर आप एक प्रो लेवल ऑफ गिम्बल देख रहे हो अंडर बजट के अंदर। तो इसका जो प्रो कॉम्बो है वो अभी एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर 60,000 का पड़ता है, और अगर आप केवल DJI RS2 Pro लोगे विच विल गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 50 के आसपास में, सम अराउंड कॉस्ट कर जाएगा। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो ये कुछ 5 ऐसे गिम्बल हैं जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा। मेरे हिसाब से अगर आप प्रो लेवल में जा रहे हो तो RS2 Pro ले सकते हो, और अगर आप जो है वो मिड रेंज ऑफ फिल्म मेकिंग वीडियोग्राफी में जा रहे हो तो आप जो है वो DJI का RS3 मिनी ले सकते हो। और अगर आपको थोड़े बड़े शेप वाले गिम्बल में जाना है देन आप जो है ऑफ कोर्स जो विविल 3 ले सकते हो Zhiyun का। और अगर आप थोड़े और अफोर्डेबल रेंज के अंदर सेम RS3 मिनी वाले साइज में जाना चाहते हो तो और कम रेंज में, क्योंकि RS3 मिनी से जो Zhiyun जो मोजा का जो प्राइस रेंज है वो काफी कम रहेगा। अभी वो इंडिया में हाल फिलहाल लॉन्च नहीं हुई है, बट जब भी आएगी तो प्राइस रेंज कम रहेगी। तो जो मोबाइल वाला और एक्शन कैमरे वाला, अगर आपको तीनों को एक साथ बैलेंस करने वाला पर्पस, आप कुछ क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मोजा का गिम्बल भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।